बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम शुक्र के साथ मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपको मगज़ बनाने का तरीका बताएंगे और इसको साफ़ करने का तरीका बताएंगे। चले आएँ देख लेते हैं इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने मगज़ लेना है। ये हमने 3 मगज़ लेके आए हैं। इसको हमने एक बाउल में ऐड कर देना है 1 बाय 1। हम मगज़ को साफ़ करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हमने बर्फ़ लेनी है। ये बर्फ़ हमने मगज़ के अंदर ऐड कर देनी है। ये बर्फ़ थोड़ी सी ज़्यादा सी, इसलिए हमने 2 टुकड़े रख लिए हैं। इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ ग्लास हम पानी का इसमें ऐड कर देंगे, जिससे ये होगा कि ये सारा मगज़ पानी के अंदर अच्छी तरह से कूल्ड हो जाएगा। इससे ये होगा कि हमारी जो मगज़ के ऊपर वेन्स होती हैं ये अच्छी तरह से उतर जाएंगी। मगज़ हमारा अच्छी तरह से साफ़ हुआ होगा तो इसका एक जायका भी बड़ा मज़ेदार सा बनेगा माशाल्लाह से। हमने ऐसे ही अच्छी तरह से इसे ढांक कर रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हम किसी चीज़ से कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और 15 से 20 मिनट के बाद देख लेते हैं। ये माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि हमारी बर्फ़ क्यों नहीं मेल्ट हुई, क्योंकि सर्दियों के दिन है इसलिए हमारी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई। मगर ये पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। इसको हम देख लेते हैं मगज़ को साफ़ करना है हमने कैसे है। इसकी वेन्स जो हमने अलहदा करनी है, इसको पकड़ के हमने ऐसे खींचना है थोड़ा थोड़ा से करके, तो ये हमारा मगज़ अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। ये मेरा मगज़ थोड़ा सा स्लिप हो रहा है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल कर इसको अच्छी तरह से, ये देखें, इसकी वेन्स अलहदा कर लेनी है और इससे अच्छी तरह से आपने क्लीन करना है। ये देखें, आपने भी ऐसे ही इसकी सारी जो झिल्ली है इसको अच्छी तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो माशाल्लाह से ये भी हमारी झिल्ली उतर गई है। ये हमारा मगज़ साफ़ हो गया है। आपने भी ऐसे ही अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी धो लेना है। ये देखें, जो वेन्स हैं इसके साथ हमारा बिल्कुल मगज़ नहीं लगा। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते तो आपका मगज़ ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसका मसाला देख लेते हैं जो हमने इसमें डालना है। इसके लिए हमने 1 इंच अदरक का पीस लेना है, 3 जो हमने प्याज लेने हैं, 2 टमाटर लेने हैं, तकरीबन थोड़े से जवे लहसुन के लेने हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं। इन चीज़ों को चॉप करने के लिए हम एक चॉपर ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसे रफली कटिंग कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छे लगते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अदरक के भी हम 3 पीसीज में डिवाइड कर लेंगे और इसे भी चॉपर के अंदर ऐड कर देंगे। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा। इसके बाद हमने टमाटर को भी 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है टमाटर का, इसको हम अलहदा कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके सब टमाटर को ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने जो लहसुन के जवे लिए थे इसको भी ऐड कर देंगे। ये हमने देसी लहसुन लिया है इसीलिए ये छोटे छोटे होते हैं जवे। इसको अब हम चॉप कर लेंगे, चॉपर की मशीन लगाएंगे और इसे ऑन करके अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। एक मिक्सचर टाइप इसे रेडी कर लेना है आपने। ये देखें, बिल्कुल बारीक सा चॉप हमने कर लिया है। इसके बाद हमने एक पतीली लेने हैं, इसमें ऐड करेंगे मगज़ जो हमने बिल्कुल साफ़ किया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने चॉप किया था बिल्कुल बारीक सा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ ग्लास हमने पानी जो चॉपर के अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से साफ़ करके मसाले के अंदर ऐड कर देना है। इससे ये होगा कि हमारे मगज़ में हमने पानी भी ऐड कर दिया और हमारा चॉपर भी साफ़ हो गया। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक, ये भी ऐड कर देंगे और इसका चूल्हा का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे अच्छी तरह से आपने ऐसे ही तोड़ते रहना है और इसे पकाते रहना है। माशाल्लाह से हमारी बहुत मज़ेदार मगज़ की रेसिपी रेडी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। ये देखें माशाल्लाह से हमारे मगज़ का थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये पकना शुरू हो गया है। ऐसे हमने इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से तोड़ते रहना है और इसे पकाते रहना है। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अभी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप घी का और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बड़ी प्यारी एक खुशबू आ रही है।
इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार लजीज मगज़ रेडी होगा। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप दही का। दही से ये होगा कि इसका एक बड़ा प्यारा सा जायका आएगा, मज़ेदार सा जायका आएगा और इसकी जो स्मेल होती है मगज़ की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसको हमने दही के साथ अच्छी तरह से भूनना है थोड़ी देर। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें हमारा मगज़ अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम गार्निश के लिए थोड़ी सी तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद हमने थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 2 से 3 पीस ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अदरक ये भी ऐड कर देंगे। हाफ़ कप धनिया का इसको भी ऐड कर देंगे। इससे एक बड़ी प्यारी लुक आती है सब्ज़ धनिया से। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे किसी प्लेट में, डिश में, जिसमें भी आप सर्व करना चाहें। देखिए माशाल्लाह से क्या प्यारी लुक आ चुकी है हमारे मगज़ की। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।